उसको 2.5 साल के लोग जनता देखने के बाद मुझे पूरा उम्मीद है कि इस बार पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए ज्ञानेश्वर पाटिल जी 5 लाख वोट से जीतेंगे। चूंकि ये चुनाव राष्ट्रीयवाद का है, जिस प्रकार एक आम जनता, छोटे छोटे, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो, चाहे युवा वर्ग हो, हर आदमी जिससे पूछोगे तो वो बोलेगा कि अब की बार 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार। तो हमारे खंडवा संसदीय क्षेत्र की जनता भी बोल रही है कि इस बार ज्ञानेश्वर पाटिल 5 लाख पार। चुनाव ना सरपंच का है, ना पंच का है, ना पार्षद का है, ना विधानसभा का है। ये चुनाव राष्ट्र का है जी। सनातन धर्म का चुनाव जी। सत्य असत्य का चुनाव है जी। सत्य के साथ कौन खड़ा है, असत्य के साथ कौन खड़ा है, ये आपको दिख जाएगा जी। लेकिन सारी योजनाएं जो मोदी जी ने दी है वो लोगों के पास पहुंचे। दोस्तों, खबर एक्सपोज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस समय हम भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में मौजूद हैं और हमारी मुलाकात हुई है भाजपा के जिला महामंत्री अरुण सिंह मुन्ना जी से। आप वरिष्ठ भाजपा नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें आपकी सक्रियता देखी जाती है और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से आपकी काफ़ी निकटता है। और पूरे जो लोकसभा चुनाव चल रहा है तो अरुण सिंह मुन्ना जी का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने ये दावा किया है कि खंडवा लोकसभा क्षेत्र से आगामी चुनाव में जो भाजपा के उम्मीदवार हैं ज्ञानेश्वर पाटिल जी, वे 5 लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो उनके दावे के पीछे क्या कारण है, इसके पीछे भाजपा क्या मेहनत कर रही है, इस पर विस्तार से हम बात करेंगे। साथ में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कई अन्य नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। अरुण भैया नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार जी भाई साहब, आपका एक मेरे जानकारी में आया है कि आपने आपकी बार 5 लाख पार का दावा किया है, मतलब 5 लाख वोटों से खंडवा लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, ऐसी चर्चा सामने आई है, आपका दावा है, इस बारे में क्या कहेंगे? निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी 5 लाख से जीत रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 365 दिन जी बिगड़ चुनाव के भी जनता के बीच में रहता है जी। चूंकि ये चुनाव और जिस प्रकार हमारे सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी पूरे संसदीय क्षेत्र में, क्योंकि हमारा संसदीय क्षेत्र 4 जिलों को टच करता है, 8 विधानसभा, तो हर जगह संपर्क, और उन्होंने जो चाहे मध्य प्रदेश सरकार की योजना हो, चाहे देश की जो भी योजना हो, खंडवा के विकास कार्य के लिए उन्होंने सतत काम किया है। उसको 2.5 साल के लोग जनता देखने के बाद मुझे पूरा उम्मीद है कि इस बार पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए ज्ञानेश्वर पाटिल जी 5 लाख वोट से जीतेंगे। चूंकि ये चुनाव राष्ट्रीयवाद का है, जिस प्रकार एक आम जनता, छोटे छोटे, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो, चाहे युवा वर्ग हो, हर आदमी जिससे पूछोगे तो वो बोलेगा कि अब की बार 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार। तो हमारे खंडवा संसदीय क्षेत्र की जनता भी बोल रही है कि इस बार ज्ञानेश्वर पाटिल 5 लाख पार। जी, तो आप जैसे बड़वा विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी भी हैं, आप लगातार उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। आप मतदाताओं के बीच जाते हैं तो किस तरह का लोगों की तरफ से फीडबैक मिल रहा है? बिल्कुल, ये जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं जी, उससे बिल्कुल लगता है कि आम जनता पूरी तरीके से हमारे ये, क्योंकि ये चुनाव भारत देश के भविष्य का चुनाव है जी, और हर आदमी को ये लगता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ में भारत का भविष्य सुरक्षित है जी। इसलिए मैं देख रहा हूं कि हम बड़ी लीड से जीतेंगे। ठीक है, ज्ञानेश्वर पाटिल जी उपचुनाव के माध्यम से खंडवा के सांसद बने, 2.5 साल का कार्यकाल मिला उन्हें काम करने के लिए। कांग्रेस के कुछ नेताओं का ऐसा कहना है कि 2.5 साल में वे खंडवा लोकसभा क्षेत्र को कोई विशेष उपलब्धि नहीं दिला पाए। क्यों नहीं, ज्ञानेश्वर भाई सतत, मेरे ख्याल से जो उनका प्रत्याशी है, जब उससे पूछा गया था, उन्होंने मीडिया में बयान दिया था, मैं तो चुनाव नहीं लड़ना चाहता जी। जिस प्रकार जब सामने वाला जो लड़ाई में ही है, जब उसका मनोस्थिति नहीं है कि मेरे को लड़ना है, तो फिर वो जीत की और कम से कम हमारी बराबरी की भी स्थिति में नहीं है, मैं तो ये बोलता हूँ। और मैं चूंकि उसी विधानसभा को भी देख रहा हूँ कि जो कांग्रेस का प्रत्याशी है, वो मेरे ख्याल से उनको बुरहानपुर तक भी जाते जाते 13 तारीख आ जाएगी, वो अपने कार्यकर्ताओं के नाम भी नहीं जानते हैं। उस प्रकार मैं बोल रहा हूँ कि 2000 बूथ है हमारे यहाँ पूरे लोकसभा क्षेत्र में। मेरे ख्याल से ज्ञानेश्वर पाटिल ऐसे कोई बूथ नहीं होगा जहाँ के उसके 10 कार्यकर्ताओं को नहीं जानते हो, और कम से कम बूथ अध्यक्ष को तो नाम से और फोन नंबर उनके पास वो है, तो निश्चित ही ये लाभ मिलेगा हम। ठीक है, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कई और भी नेता मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? हरदीप सिंह छाबड़ा। जी, आप क्या हैं भारतीय जनता पार्टी? वर्तमान में मैं अल्पसंख्यक मोर्चे में जिला उपाध्यक्ष हूँ। जी,
सर क्या कहना चाहेंगे, आपकी बार जो चुनाव चल रहा है, तो अभी तक के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मतदाता तक किस हद तक के पहुंच पाई है, और आगामी चुनाव में नतीजे किस हद तक के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने जो वाले हैं? योजनाओं जो मोदी जी ने चलाई हैं जी। उसके ऊपर जो मोदी जी कहते हैं वो करके दिखाते हैं जी। और हर मतलब शहरवासी को, हर बंदे को ये बिल्कुल उम्मीद है जी। और उसके ऊपर मोदी जी खरे उतरते हैं। जी। तो जो मोदी की गारंटी है वही गारंटी है। जी और राष्ट्रवाद को लेकर के जो मोदी जी कार्य कर रहे हैं, जी, अगर राष्ट्र सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं, हम ऐसा जी। मानते हैं। मतलब आपकी बार अपन भारी संख्या में भारी मतों से जीतने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हमारे साथ कई और भी लोग मौजूद हैं। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। क्या नाम है नमस्कार, आपका? महेश चौधरी। चौधरी जी, क्या कहेंगे आप? अब की बार फिर से मोदी सरकार। जी, तो इसके पीछे क्या कारण है? ये चुनाव ना सरपंच का है, ना पंच का है, ना पार्षद का है, ना विधानसभा का है। जी ये चुनाव राष्ट्र का है, जी सनातन धर्म का चुनाव, जी सत्य असत्य का चुनाव है। जी सत्य के साथ कौन खड़ा है, असत्य के साथ कौन खड़ा है, ये आपको दिख जाएगा। जी लेकिन सारी योजनाएं जी जो मोदी जी ने दी है जी वो लोगों के पास पहुंच रही है। जी पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे कांग्रेस के जी। राजीव गांधी जी, वो कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसे पहुंचता है। जी यहाँ मोदी जी 1 रुपये का 1 रुपया पूरा खाते में आता है। जी। कहने का मतलब ये, तो ये कांग्रेस का और हमारे में फर्क है। भारतीय जनता पार्टी जी जो किया है जी वो डंके की चोट बताएंगे। जी और देश आगे बढ़ रहा है, जी ये आप भी समझ रहे हैं। जी देश काफी आगे बढ़ गया है ये जी। 10 सालों के अंदर। जी मेरा आपसे सवाल है, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं जिनका लाभ गरीब लोगों को मिला है, केंद्र की भाजपा सरकार मोदी जी ने जो लोगों को लाभान्वित किए, कुछ योजनाओं के नाम बता दीजिए। आयुष्मान कार्ड योजना जी। 5 लाख का बिल्कुल फ्री इलाज। जी आज 11 करोड़ लोगों को गैस की टंकियां, सिलेंडर फ्री में दिया है। जी। ये कौन करता है? जी कांग्रेस ने आज तक करा है क्या? बीजेपी ने करा है। जी ऐसी कई योजना है। किसान सम्मान योजना जिसमें मोदी जी के 6,000 रुपये सरकार के और अपने मध्य प्रदेश सरकार के 4,000, जी ऐसे करके 10,000 सीधे खाते में आते किसानों के। जी ये लाखों किसानों को पहुंचे हैं। जी ये कई ऐसी योजना है। जी जैसे आप शौचालय देख लो, लोग कह रहे थे यार मोदी जी ये शौचालय काम करे, लेकिन शौचालय काम इतना जबरदस्त हुआ है जी जो आम लोगों को आज पता चल रहा है। जी और ऐसी कई स्वच्छता को लेकर देखो यार, भारत स्वच्छता को लेकर बहुत आगे बढ़ गया। जी एक समय यह था, कांग्रेस के समय जी लोग फॉरेन के लोग आते थे, फोटो खींच के ले आते थे कि कितनी गंदगी है भारत में, जी। लेकिन आज तो नहीं है गंदगी। जी आज तो बिल्कुल सफा है, ठीक है साफ है। ठीक है। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं। सर नमस्कार, आपका क्या नाम है? मैं अशोक पटेल, पूर्व जिला पंचायत सदस्य। जी पटेल साहब, क्या कहेंगे आप? आपकी बात 400 पार ठीक है। बिल्कुल निश्चित रूप से होगा और करेंगे। जी और हम ये हवा में बात नहीं कर रहे हैं। जी हमारी सरकार ने गरीबों की सेवा करी है। गरीबों के लिए योजनाएं तो इतनी है कि आपको बताऊँ तो जी घंटे 2 घंटे भी कम पड़ जाए। जी तो हम योजनाओं के दम पे, हमारी सेवा के दम पे जी बिल्कुल ये हम 400 पार करेंगे। ठीक है। ठीक है, हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं। हमारे साथ संदेश गुप्ता जी हैं, भाजपा के बड़े नेताओं से काफ़ी निकटता है और जनता के मुद्दों पे हमेशा एक्टिव रहते हैं और पूर्व में पार्षद भी रहे हैं। अभी फिलहाल पार्षद नहीं है, लेकिन काम कराने के लिए हमेशा जनता के लिए अग्रणी होते हैं। संदेश भाई नमस्कार, आपका स्वागत नमस्कार भाई साहब। है। संदेश भाई, क्या कहेंगे आप? इस बार 400 पार हुई है जी और गरीब कल्याण की जो योजना है, जी। इसलिए गरीब भाजपा के साथ है। जी हम जीत रहे हैं इस बार अच्छे से। ठीक है, जनता तक पहुंच के अपना मैसेज दे दिए हैं कि अब की बार अपने को जिताना है भाजपा को। जनता का पास हमारा मैसेज पहले से ही पहुंचा हुआ है। जी जनता के दिल में भी कमल खिला हुआ है ठीक है। और वही चाहती है कि कमल फिर खिले। जी, तो संदेश भाई ने बताया कि जनता भी चाहती है कि अब की बार एक बार पुनः कमल खिले। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल खबर एक्सपोज को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार।